हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसका हम लोग आज इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो का शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ करता हूँ, जो थंबनेल में आपको दिख रहा है कि आखिर किसको कहेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आखिर किस एलिमेंट को हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे किसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक इंट्रो आज जानेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सवाल हमारे पास है इसको हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे, तो लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे। डिफिनेशन, अगर आप डिफिनेशन चाहेंगे तो मैं लिख देता हूं कि दोज एलिमेंट्स which last electron which those elements which last electrons enters enters into the d orbital is called डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन चाहते तो मैं लिख दिया हूं कि उस एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। एंटर्स मतलब प्रवेश करना। ठीक है, प्रवेश करेगा इनटू द डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसी को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये जो सवाल था उसका मैंने आंसर लिख दिया हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे, तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है डी ऑर्बिटल में तो उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे आपसे मैं सवाल पूछता हूं, है ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे हीलियम लिख दिया हूं। हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। यानी इसका यदि देखा जाए तो एस ब्लॉक ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल, तो एस में 1 2, तो ये किस और ब्लॉक का है बोलिए, तो ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, एस ऑर्बिटल में गया। ये तो किस ब्लॉक का हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए एस में 2 है, 1 2, पी में 1, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, पी ऑर्बिटल में। तो इसको हम बोरान को किस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, बोरान को हम पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट। उसी तरह से जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 18 और 4s2 18 2 20 और 3d1। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21। ठीक है, तो ये देखिए एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा डी ऑर्बिटल। तो ये एस में 2 है और डी में 1 है, तो बोलिए तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, डी ऑर्बिटल में गया। जाहिर सी बात है, दिख रहा है। तो ये जो स्कैंडियम है तो ये किस ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, हम लोग जान गए कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। अगर जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। उसी तरह से अगर जिस एलिमेंट का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा उसको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया कि किसको कहेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ऑर्बिटल में उसी को डी ब्लॉक एलिमेंट का बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, सबसे बढ़िया से। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। तो देखिए ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एस ब्लॉक का क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एस ब्लॉक का होता है NS2, इसको आप नोट कर लीजिए। बोरान का होता है, यानी मतलब पी ब्लॉक का होता है NS2 NP 1 से 6। उसी तरह से डी ब्लॉक का अगर आपसे कोई पूछे तो NS2, या सबसे पहले आप लिख दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2। ठीक है, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया हूँ। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा है, सवाल आ रहा है कि सब में तो NS है, NS NP है,
तो यहाँ पर NS है, तो यहाँ पर n-1d क्यों आया? आपके मन में जरूर सवाल आ रहा है कि यहाँ पर n-1 क्यों आया, n-1 क्यों आया डी के साथ। हम लोग तो देख रहे हैं कि यदि S ब्लॉक में रहेगा तो NS आया, डायरेक्ट आ गया NS। P ब्लॉक में देखे तो NS NP डायरेक्ट आ गया NP। उसी तरह से D ब्लॉक में भी क्यों नहीं आना चाहिए था, NS के साथ ND। आपके मन में सवाल आ रहा है ना, ND क्यों नहीं आया, n-1d ही क्यों आया? तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से, तो जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डी ब्लॉक कब हुआ, जब यहाँ ये वाला जो 4 है 4 से कम लिए 3, यानी जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम सेल में जाने के बाद, वहाँ फिलअप हो जाने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका उससे कम वाला सेल में आता है। जैसे 3 में आया, जैसे 4 में मैक्सिमम गया था तो अब उससे कम वाला में आया तो 3 में आया। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे मान लिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 सेल में तो चल गया, 4s में गया तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब मेरे पास जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बचा है वो और आगे नहीं जा पाया, उसके पास अब उतना सामर्थ्य नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, अंदर में फिलअप होगा। तो अंदर में कहाँ पर फिलअप होगा, -n-, तो केवल अंदर में कहाँ जाएगा, n-1 में जाएगा, n-1 में जाएगा और d में जाएगा। तो ये 4s है तो ये 3d में जाएगा और 3d में तो n-1, यानी इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाता है तो वो एक सेल कम में जाता है और d में जाता है, इसीलिए यहाँ पर n-1d हुआ। समझ में आ गया? चलिए इसको भी नोट कीजिए कि अब आप पहचानेंगे कैसे इसमें डी ब्लॉक कौन वाला है, आप पहचानेंगे कैसे? तो देखिए डी ब्लॉक उस एलिमेंट को कहते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जूम कर लीजिए, ठीक है, जो एस ब्लॉक इधर है और इधर पी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, इधर एक S1 और ये S2 होता है, और इधर देखिए ये यहाँ से 13 से लेकर 18 तक है, तो ये हो गया P, ये हो गया S। तो S और P के बीच में जो 3 से लेकर 12 तक, इसी को देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच वाला को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर कितना से कितना तक होता है, 3 to 12। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए 3 में कौन है, स्कैंडियम में, इट्रियम में, लैंथेनम में, एक्टिनियम में, और 12 में है जिंक है, कैडमियम में, Hg मरकरी है। ठीक है, तो ये सब है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो आपके मन में ये वाला भी सवाल आ रहा है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका भी पीछे का सब राज है, कुछ है कारण। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे जानते हैं तो लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो दोज एलिमेंट्स विच डी ऑर्बिटल आर इनकम्प्लीटली filled is called ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण है, जिस एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांजिशन का मतलब होता है गुजरना, ट्रांजिशन का मतलब होता है गुजरना। ठीक है, गुजरना, ट्रांजिशन का मतलब होता है गुजरना। तो गुजरना का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं डी ऑर्बिटल छापता हूँ, 1 2 3 4, ये हो गया डी ऑर्बिटल। और यहाँ पर एक वर्ड को आप गौर कीजिए कि इनकम्प्लीटली फील्ड, इसका क्या मतलब है, फील्ड नहीं है और हाफ फील्ड भी नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ पर जैसे दे देता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे क्या नहीं, इनकम्प्लीटली फील्ड है तो ये होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर एक और दे देता हूँ तो ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक और दे देता हूँ ये भी होगा ट्रांजिशन, एक और दे देता तो ये भी होगा ट्रांजिशन, इनकम्प्लीटली फील्ड है ना। चलिए एक और दे देता हूँ, तो देखिए ये भी इनकम्प्लीटली फील्ड है, हाफ फील्ड छोड़ दीजिए, इनकम्प्लीटली फील्ड मतलब पूरी फील्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो डी, ये भी हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन दे देते, ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ भी दे देते, ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ भी दे देते, ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ भी दे देते, ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक देने जाएंगे तो ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 5 गो इसका ये था बॉक्स था, और 5 में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। यहाँ पर इनकम्प्लीटली फील्ड लिखा हुआ है, तो क्या इनकम्प्लीटली फील्ड है, ये वाला नहीं, अब ये कंप्लीटली फील्ड हो गया, इसलिए अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब। देखिए इसका होता है 30, इसका होता है 48, इसका होता है 80। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक है, यानी इससे थोड़ा कम जाते हैं 18 आर्गन आएगा,
18 आर्गन आएगा 4s2 3d10, जैसे 18 और 2 20 और 10 30। देखिए ये 10 आ गया, यानी ये पूरी फील्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। उसी तरह से 48 का भी करते हैं। 48 से पहले आ गया 36 क्रिप्टन, तो क्रिप्टन को ले लेते हैं 36 और 2 हो जाएगा 38 और 10 हो गया 48। तो देखिए ये वाला 4d10, तो ये वाला भी देखिए कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर HG मार्करी है, तो यहाँ पर हम लोग 80 के नज़दीक में कौन होता है, पीछे जेनन होता है, जेनन होता है 54, तो ये हो जाएगा 4f14, ये हो जाएगा 4f14 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये आपका 6s2 हो जाएगा और 5d10 हो जाएगा। तो देखिए 54 और 4 हो गया, 54 और 4 58 और 10 68 और 2 70 और 10 80। तो देखिए ये वाला भी देखिए 5d10 आ गया, तो ये भी कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग जाना, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिस भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल पूरी फील्ड नहीं होगा, उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। वही देखिए यहाँ पर यदि ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ठीक है, ये जैसे कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये 2 3 4, देखिए ये यदि कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये या इधर या इधर, तो ये जो लास्ट एगो इलेक्ट्रॉन बचा है, ये आपका उछल सकता है, इसके पास इसका साथी नहीं है, तो ये इसका पास साथी नहीं, तो ये बेगारा इधर उधर घूम सकता है, गुजर सकता है, तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। अगर यहाँ पर भी हम फुल कर देंगे, तो अब ये पूरी से ये बढ़ गया, ये स्टेबल हो गया, अब ये कहीं इधर उधर गुजरेगा नहीं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करने का माने तो कर लीजिए। ठीक है, इसको भी करने का माने तो कर लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी किया ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये HG मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कैसे ये सब मैंने आपको करके दिखा दिया। कुछ तो यहाँ पर कुछ करना पड़ता है ना, तो ये वाला मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे पहले एलिमेंट्स का करेंगे, फिर बड़े एलिमेंट्स का करेंगे, लेकिन सारे हम लोग डी ब्लॉक का करेंगे। ठीक है, ताकि हमको इस चैप्टर में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, ताकि उनके लिए भी हमारा वीडियो पहुंचे। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए और हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आने वाले वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।